नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाथ को देख के कैसे पता चलेगा कि हमें घर का सुख है कि नहीं। मेरा मकान कब बनेगा, मेरा दुकान कब बनेगा, मेरे घर का मुझे कितना सुख है, लग्जरियस फ्लैट होगा या नॉर्मल फ्लैट होगा, लोकेशन क्या होगा, हर कुछ हाथ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसानी से देख सकते हैं। कुंडली में तो आप देखते हैं ना कि 4th हाउस हमारा बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, बहुत शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और बहुत अच्छे जगह इसके जो लॉर्ड हैं बहुत अच्छे के जगह गए हुए हैं। और संयोग से आपके 4th हाउस की महादशा चल गई, अंतरदशा चल गई तो घर तो हो गया हमारा। बट जिसके पास में कुंडली नहीं है वो कैसे देखेंगे, चलिए हाथ में देख के बताते हैं। तो देखिए, हाथ में जो है ना देखना है दो चीज, मेन दो चीज। देखिए, क्यों हम लोग नवग्रह शांति कराते हैं, 9 के 9 ग्रह है तो हमें देखना है देखना, लेकिन मेन 2 ग्रह देखना होता है। 2 ग्रह में मंगल और शुक्र, ये दोनों चीज देखते हैं। मंगल और शुक्र, सबसे पहले तो हम प्राइमरी लाइन को देख लेते हैं। जब तक प्राइमरी लाइन अच्छा नहीं रहेगा, जब हम अच्छे नहीं रहेंगे तो मकान कैसे खरीदेंगे। जब तक हमारा दिमाग अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग सोचेंगे कैसे मकान के लिए। और जब तक हमारा हार्ट अच्छा नहीं रहेगा तो लोगों का वेलकम हम लोग कैसे करेंगे, लक्ष्मी जी का वेलकम कैसे करेंगे। तो ये तीनों चीज हमारा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे शुक्र माउंट को। देखिए, शुक्र माउंट जो होता है ना, ये आपके सौंदर्यता का नहीं होता है। शुक्र देव जो होते हैं ना, शुक्राचार्य जो गुरु हैं हमारे ना, भोग विलास के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। ये आपको ना हर प्रकार से भोग विलास करवाते हैं। डिपेंड करता है कि और ग्रह का कितना ज़्यादा सपोर्ट है। सपोज आपका शुक्र बहुत अच्छा है और साथ में राहु बहुत अच्छा है तो आप पब जाएंगे, आप क्लब जाएंगे, थोड़ी सी गलत जगह पे जाएंगे, कोई एडिक्शन में जाएंगे। वहीं पे शुक्र के साथ में गुरु बहुत बढ़िया है तो आपके पास में तो लग्जरी होगा, आपके पास में बहुत लग्जरियस कार भी होगा, गाड़ी भी होंगे, बंगले भी होंगे, घर भी होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े हुए होंगे। हर चीज़ को सबसे पहले पूजा पाठ को आगे रखेंगे, चाहे जिस भी धर्म के आप हो, अपने धर्म को, अपने कर्म को आगे रखेंगे। तो ये ग्रहों के साथ में ग्रहों का युति जो है ना बहुत मैटर करता है और ग्रहों की दृष्टि भी मैटर करती है। और ग्रह कहाँ पे किस तरह से बैठे हैं, जैसे कुंडली की बात करें, हाथ में भी कहाँ पे कौन सा साइन है तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। सपोज आप मान लीजिए हाथ में ही आप देखेंगे कि गुरु बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, गुरु का माउंट आप देखेंगे इस प्रकार से। जब देखते हैं तो आप ऐसे देखना, एकदम आँख के सामने लाना और उसके बाद देखना आप इस तरह से। तो उठा हुआ कौन सा एरिया है आप देखिए, जैसे मेरे हाथ में आप देख लें, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मेरा बुध अच्छा है, मेरा सूर्य अच्छा है, मेरा बृहस्पति अच्छा है, मेरा शुक्र अच्छा है, मेरा चंद्रमा अच्छा है। ठीक है, इस तरह से जब आप देखेंगे, अच्छा सबसे ज़्यादा मेरा शुक्र उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा, तो यानी कि शुक्र तो आपका बहुत बढ़िया है। अब यहीं पे अगर आपको मान लीजिए शुक्र वलय बन गया, वो वलय टूट गया, ये जो ओवर डेवलप शुक्र है ना, सीधे सीधे निगेटिव फल दे देगा आपको। बहुत बड़ा राजनेता बना देगा, बहुत बड़ा राजनेता। आपके पास में किसी भी प्रकार के भोग विलास की चीजों की कमी नहीं होगी, लेकिन वो ऐसे कोई चीज में फंसा देगा, गया सब कुछ चला गया। तो ये होता है, इस तरह से देखते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं निगेटिव नहीं बताऊंगी, जैसा कि मैं बहुत कम निगेटिव बताती हूँ। आप लोग बोलते हैं कि मैम आप अच्छा बताते, क्यों नहीं, अच्छा ही तो जानना होता है। निगेटिव ठीक है ना, निगेटिव के लिए मैं कुछ वीडियो बना देती हूँ कि जो कि आप उसका सॉल्यूशन करिए। और सबको पता होता है, चोर को नहीं पता होता कि मैं चोरी कर रहा हूँ, चोरी करना पाप है, सबको पता होता है, फिर भी वो करते हैं। सबको पता होता है कि गलत चीज गलत होता है, लेकिन अच्छा चीज जो होता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है कि अच्छा मेरे अंदर ये पावर है। जैसे अर्जुन को भी श्री कृष्ण बहुत बार बोले, तब जाके उनके अंदर जागृति पैदा हुआ। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे हर किसी को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है। अगर आपके हाथ में शुभ साइन है तो आपको पता है, आपके पास में वो एक तरह से कैपेसिटी है कि आप अच्छा चीज अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, हम मकान की सुख की बात हम कर रहे हैं ना, तो अगर मान लीजिए शुक्र माउंट बहुत डेवलप है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको ये स्क्वायर बन रहा हो, ट्राइंगल बन रहा हो, ठीक है, ट्राइंगल के साथ में अगर यहाँ पे स्क्वायर के साथ में ट्राइंगल हो, एक यहाँ पे खड़ी खड़ी बहुत सारे लाइन हो, ठीक है, 2, और यहाँ पे अगर ये मंगल रेखा हो, तीसरा, यहाँ पे अगर इस तरह से स्क्वायर का साइन हो गुरु पे, क्योंकि बिना धन का आप थोड़ी ना घर बना सकते हैं, और बिना भूमि का आपका घर नहीं होगा, तो मंगल। तो ये जो है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से बन रहा हो। अगर ये 3 ग्रह का कॉम्बिनेशन, बस ये देखना है आपको, यहाँ पे या तो आपको स्क्वायर का साइन हो या तो आपको ट्रायंगल का साइन हो। आप जिन भी जातक के देखेंगे उन्होंने अभी अभी मकान लिया है, आप उन्हीं का हाथ देख लीजिएगा, बगल अगल में तो लेते रहते हैं, बनाते रहते हैं ना, आप देख लेना। जिन भी जातक के भाग्य में मकान का सुख है, उनके शुक्र के माउंट पे जरूर खड़ी खड़ी लाइन होंगी, ट्रायंगल जरूर होंगे, स्क्वायर का साइन जरूर होगा। एक दूसरा चीज,
उनका मंगल अच्छा होगा। मंगल अच्छा का क्या साइन है, सेम उभरा हुआ होना चाहिए, ये थोड़ा सा एरिया निकला हुआ होना चाहिए, ये एरिया ना थोड़ा सा निकला हुआ उभरा होना चाहिए, निकला हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे खरी लाइन हो। 2, तीसरा चीज क्या है ना, बृहस्पति पे स्क्वायर का साइन हो। सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति पे स्क्वायर हो तो ये आपके घर को नहीं बताता, मकान को नहीं बताता। तो ये तीनों चीज का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा हो, 25 के अराउंड आपको अपना मकान का सुख होगा। अपने दम पे आप मकान खरीदेंगे। सपोज आपने शादी करी है और आप मकान लेना चाह रहे हैं तो आपको इस एज में मकान हो जाएगा, मकान का सुख हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास पहले से ज़मीन पड़ी हुई है और मकान आप बनाना चाहते हैं तो आपको हो जाएगा। चलिए, ये तो मैंने बोला क्या, चलो 28 में हो जाएगा, 25 के राउंड हो जाएगा। अब लेट मकान के लिए आपको क्या देखना है, मान लीजिए कि हाँ लेट मकान हमें चाहिए, तो लेट मकान के लिए आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने मंगल रेखा भी बनाया है, ये सोने पे सुहागा, अगर नहीं भी हो तो चलेगा। लेकिन अगर आप लेट मकान जानना चाहते हैं तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने प्राइमरी लाइन पे कुछ भी नहीं बनाया है। अगर आपके किसी भी प्राइमरी लाइन पे, चाहे आपकी जीवन रेखा हो, चाहे आपके मस्तिष्क रेखा हो, चाहे आपके हार्ट लाइन, इन तीनों पे जिस टाइम ट्रायंगल आएगा, जिस टाइम ट्रायंगल आएगा उस टाइम आपको मकान का सुख होना ही होना है। आप अगर मकान लेना चाहते हैं ना, आप हमसे पूछते भी हैं बहुत सारे लोग कि मैम मैं अपना खुद का मकान मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, खुद का मकान मैं कब लूँगा। तो आप देखिए, जिस टाइम आपके प्राइमरी लाइन पे ट्रायंगल का साइन आया है, आप मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा कि उस टाइम आपको क्या मकान का सुख नहीं हुआ है, एज बचा हुआ है, तो हो जाएगा। क्योंकि ये जो होता है ना प्राइमरी लाइन, ये आपके परमानेंट स्टेबिलिटी को बताता है। और घर मकान ये सब हमारे अस्थाई संपत्ति है, हमारा जमीन मकान ये सब अस्थाई संपत्ति, ये मेरे पास आ गया तो आ गया, अब जाएगा नहीं। उसके बाद क्या है ना, अगर मान लीजिए ये जो लाइन है, ये लाइन है सपोज, और ये सारी चीज़ें हैं, तो होता है ना किसी के आने से, ये देवदूत लाइन बोलते हैं। कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में हमारा बच्चा पैदा हुआ तो हमें नौकरी लग गई, हमारा बच्चा पैदा हुआ तो हमें मकान मिल गया, हमारा बच्चा पैदा हुआ तो हमारा स्थान परिवर्तन हुआ इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर ये लाइन है तो आपके घर में किसी के जन्म के साथ या फिर आपके लाइफ में किसी के एंट्री होने से, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी सिस्टर का जन्म हो, कोई भी हो सकता है, आपका पेट भी हो सकता है कोई गाड़ी आपने खरीदा हो, कोई भी आपके लकी चार्म बन के आपके लाइफ में आते हैं जो कि आपको ये सारे सुख सुविधा दे देते हैं। तो ये चीज भी होता है अगर ये लाइन है तो। मकान का सुख आप यहाँ से देख सकते हैं, बस इतना चीज आपको देखना है। और मंगल क्या देखना है, मंगल जो है ना ये हमारे भूमि का कारक होता है। मंगल सिर्फ अच्छा है तो भूमि आप लेंगे, मकान नहीं ले पाएंगे। मकान हुआ आपका सुख, लग्जरियस मकान है, किस लोकेशन में मकान है, ये अगर आपका शुक्र बहुत बढ़िया है ना तो एकदम प्राइम लोकेशन में आपको घर मिलेगा। अगर शुक्र उतना अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा है और बाकी सारे जो मैंने साइन अभी बताए हैं वो सारे अच्छे हैं, तो ठीक है, नॉर्मल एरिया में आपको मिल जाएगा मकान। लेकिन शुक्र वहीं पे बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कैसे हम बोलेंगे कि ये शुक्र खराब हो गया, मान लीजिए ये तो है लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लाइनें कट कर रखी हैं, तो ये एक तरह से आप शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ गई ना। जिस प्रकार से आप कुंडली में देखेंगे शुक्र बहुत अच्छा है 4th हाउस में, अगर वहां से 10th हाउस से अगर शनि की दृष्टि पड़ गई तो शुक्र तो हमारा प्रॉब्लम में आ गया ना, उसकी क्रूर दृष्टि पड़ गई। मकान तो होगा, ऐसे कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है छोटा मकान हो, उस अच्छे एरिया में नहीं हो। वहीं पे अगर शुक्र पे बुध की दृष्टि पड़ गई, मित्र ग्रह, सोम ग्रह, चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, मतलब ये मान लीजिए ये भी साइन हो, यहाँ पे कमल का साइन हो जाए, क्या बात है। फिर तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहीं पे आपको फिश का साइन हो, मकान भी मिलेगा, उससे रेंट भी आएगा। मान लीजिए कोई दुकान खोले, कोई शॉप खोले, कोई ऑफिस खोले, वो भी चलने लगेगा। तो इस प्रकार से होता है कि शुक्र हमारा कितना बेहतर है। शुक्र हमारा जितना बेहतर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारे लाइफ में लग्जरी और कम्फर्ट आता रहेगा। इतना कम्फर्ट आएगा कि सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी, बस इतना ही जान लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा कि मकान का सुख किस लोकेशन में होगा, हमारा मकान का सुख हमें कब होगा, किसके आने से होगा। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो शेयर करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि जब आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको जरूर मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा तो होता ही होगा, चलो ये पूछ लेते हैं, तो कमेंट भी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।